नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग जानते हैं नाग पंचमी के इतिहास के बारे में। हमारे भंते जी बताएंगे आप लोगों को इस बिहार टीवी 6004 के माध्यम से कि नाग पंचमी का इतिहास क्या है। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नाग पंचमी का इतिहास क्या है। अपना परिचय दें और नाग पंचमी का इतिहास के बारे में क्या है वो बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज 6004 ये जो नाग पंचमी का इतिहास है, यह बौद्धों का पर्व रहा है, जिसमें बौद्ध राजा अनंत, वासुकी, करकोटक, तक्षक, शेष, कमल, नागवीर, पद्म, कालिया, पिंगल ऐसे राजा जो धम्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा चीन, जापान, यूनान, मिस्र, ब्रह्मदेश ये ऐसे देशों में प्रचार प्रसार करते थे और इनका एक संस्थागार होता था। उसमें इकट्ठा होकर के समता स्वतंत्रता मैत्री पूर्वक ये रहा करते थे और शासन करते थे। और समय समय पर इनके चयन के लिए मुखिया अथवा सरदार के लिए चुनाव होता था, जिसमें तमाम प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जैसे कबड्डी, ऊंची कूद, तलवारबाजी, मल्ल युद्ध, तीरंदाजी। जो सर्वश्रेष्ठ आता था उसी को अपना ये सरदार अथवा मुखिया चुनते थे और चुनने के बाद उसी के अनुसार शासनादेश और धर्म अनुसार आचरण करते थे और समाज में प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद जो आर्य राजा परीक्षित थे, उनके द्वारा इनका तमाम प्रकार से संहार किया गया। जो राजा जन्मेजय थे उनका संहार करके जो नागवंशी परंपरा थी, ऐसी परंपराओं को परिवर्तित करने के लिए जो महिलाएं जाती थी वो स्नान आदि करके नदी के किनारे वो संस्थागार में आकर के धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहायक होती थी। उन समस्त महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया और उन्हें बर्बरता पूर्वक वहीं पर मारा गया, जिसकी परंपरा लगा करके आज हमारे लोग कहीं कहीं पर वो कपड़े की गुड़िया बनाकर पीटने का कार्य करते हैं। ये समस्ततः जो कृत्य है ये वहीं से जुड़ा हुआ है कि ये लोग इतिहास न जान पाएं, इसलिए ऐसा कृत्य किया जाता है। जिसमें जो हमारे राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के द्वारा जो स्थान बसाए गए थे उसमें तक्षक नागवंशी राजा के द्वारा तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ऐसे वहां पर बसाए गए थे। वहां धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और जो कैलाश मानसरोवर है वासुकी के द्वारा बसाया गया था। और इतना बड़ा जम्मू और कश्मीर जिसे अनंत नाग ने बसाया था, वो आज जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है। ये देश नागवंशियों के द्वारा बसाए गए थे और नागवंशी परंपरा जो थी वो बुद्ध से जुड़ी हुई थी। और इसके बाद इन्होंने ऐसी परंपरा लगाई कि जो बड़ा पुत्र होता था, बड़ा पुत्र चीवर लेकर के धम्म का प्रचार प्रसार करता था, इसलिए इन्होंने बड़े पुत्र को गंगा में दान करना चाहिए, ऐसी परंपरा लगाई। और महिलाएं अज्ञानतावश तमाम अपने पहले पुत्र को गंगा में दान देने का काम किया। शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण ऐसा कार्य हुआ, जिसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया और हमारे जितने भी कृत्य और जितने भी हमारे रीति रिवाज थे सभी में बदलाव करके और बदला हुआ रूप नागों की पूजा अर्थात सांप की पूजा करवाने लगे। और आइसोलेशन में जानकारी के अभाव में हमारे लोग आज ऐसा करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अपने इतिहास की खोज करनी चाहिए, क्योंकि जो कौम इतिहास नहीं जानती वह कौम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, ऐसा हमारे
महापुरुषों ने कहा है। इसलिए आप लोग ऐसी परंपराओं का परित्याग करके धर्मानुसार नाग पंचमी का पर्व बनाएं और अपने मूल नाग वंश को जिंदा करें। सभी को नमो बुद्धाय, सभी का मंगल हो, सभी को मेरी तरफ से अनंत मंगल कामनाएं। सभी निरोगित रहें और सभी का कल्याण हो।